ये तुम्हारी आज की गर्लफ्रेंड। तो ये है मेरा लीड एक्टर, नॉट बैड। काफी कूल लग रहे हो। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन भाग तो नहीं जाएगी। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहेगा तो इफेक्ट भी वैसा ही रहेगा, ट्रस्ट मी। किसका इंतजार है? मैं जानना चाहता था, जैंगिया नाम की कोई व्यक्ति आपके पास काम करती थी क्या? उससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्यों ढूंढ रहे हो उसे? मैं उसका पति हूँ। आपको मारा? वो डिवोर्स के लिए नहीं माना। हमने लड़ाई की तो वो मुझ पे भड़क गया। आप लोग साथ नहीं रह सकते। मैं डर गई थी, इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी उसे छोड़ दीजिए। अभी तो बात यह है, मैं घर पे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि माता पिता या किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं हर दिन केवल इसी होटल में रह सकता हूँ। यहाँ रह के समझ लो मैं खुद को सुरक्षित रख रहा हूँ। तुम सच में कुछ तो हो। तुमने बॉडीगार्ड रख लिया है। टेल ली, बस अभी के लिए रुको, अपना हिसाब रात को पूरा करता हूँ। जुलियांग, जुलियांग, तुम घर पर हो? जुलियांग, मैं शियाओदी। जुलियांग, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहां रहकर बॉडीगार्ड बनोगे और मैं बाहर जा रहा हूं क्योंकि तुम उसके बेटे हो। जुलियांग, जुलियांग, जुलियांग शांत हो जाओ। जुलियांग शांत हो जाओ। सियाउदी, यहाँ का ट्रीटमेंट बिल्कुल फेयर नहीं है। चलो चलो मेरे साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी हार्ड वर्क करूं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। वेटर। हेलो सर, ये आपका बिल। बिल दो, चेंज रख लेना। टेक केयर। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे सारे पैसे दे दो। तुम्हारा मतलब तुम मुझे लूटने आए हो? बोला ना, चुपचाप अपने सारे पैसे दे दे। ये ज्यादा होशियार बन रहा है क्या तू? मारो इसे। मिल गया। चलो।
क्योंकि मैं चाहता था कि वो तुमसे दूर रहे। पर मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर रहे। मेरी और ज़ियाउदी की रिलेशनशिप के साथ जो भी हुआ उसके लिए LHSD और लियांग दावेई का धन्यवाद, मुझे यहाँ वापस लाने के लिए। शादी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं, और मैं ये भी फील कर सकता हूं कि मैं अब भी तुम्हारे दिल में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से तुम ऐसे क्यों हो गई। मैंने क्या गलत किया है? तुम मुझे बता सकती हो प्लीज? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। फिर जो हमारे बीच था उसका क्या? क्या वो एक सपना था, या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही थी, या मेरा कोई टेस्ट ले रही थी? एक बात बताओ, मुझ में ऐसा क्या पसंद है? सब कुछ। मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। मेरे लिए ऐसे कब तक करोगे? जब तक मेरी क्षमता है तब तक मैं करूंगा, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, अगर तुम्हें जियांग और मेरे बीच किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? बताओ मुझे। क्या कहा तुमने? मुझे क्यों चुनना होगा? डैड और मेरे बीच क्या? कुछ नहीं। शादी, उससे तुम्हारा क्या मतलब था? हेलो, क्या तुम जुलियांग हो? हाँ बोल रहा हूँ। मैं कौन है इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम कौन हो? बकवास मत करो, कौन हो तुम? लगता है LHSD को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सही कहा ना मैंने? क्या कहा तुमने? खुद पे दया खाना बंद करो। आगे बढ़ने का क्या हक है तुम्हें? जुलियांग, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। आखिर तुम हो कौन, और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? जैसे मैंने पहले ही कहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें सच में जानना है तो चलो मिलते हैं। कब और कहाँ? कभी भी, कहीं भी। ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। बहुत सीरियस तो नहीं है, लेकिन थोड़े निशान जरूर हैं। ये सब देखकर लगता है वो बहुत ही घटिया इंसान है। तुमने उसे मारा अपना गुस्सा निकालकर, अब तुम खुश हो। क्या तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है? कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? लू जिताओ अब 5 लाख येन चाहता है। अगर उसे नहीं दिए तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाएगा।
वो LHSD के खिलाफ कोर्ट में दलील डालेगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है। ये सब करने के पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था। इस मामले का LHSD से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे मुकदमा करना है तो उसे मुझ पर करना चाहिए। ऐसे कैसे रिलेटेड नहीं है? ये मत भूलो, तुम LHSD का एक हिस्सा हो। मैं रिजाइन कर दूंगी। क्या हुआ? तुम रिजाइन क्यों दे रही हो? तुम तो ऐसी नहीं हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया? कोई रीजन नहीं है। औरतों को गाली देने वाले आदमियों से मुझे नफरत है। पर पहले उसने नहीं मारा क्या? और अगर वो केस भी करता तो भी उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार केस हो जाएगा तो LHSD को भी शामिल कर लेंगे। अपने काम के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तुम जा रही हो? ये सब मेरे कारण हुआ है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जा रही हो तो इसके लिए जिम्मेदारी कैसी? जरा ये बताओ, LHSD ने क्या सिखाया था? पूर्णतावाद, पूर्ण जिम्मेदारी लेना, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना, अभेद। तुम परफेक्ट हो चुके हो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हो। तुमने अच्छा किया और उस आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर क्या तुमने आगे की सीख को पूरा किया? अगर तुम चली भी गई तो क्या तालने को उसकी मार नहीं खानी पड़ेगी? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऐसा करने से तालने की जिंदगी सही हो जाएगी? जिम्मेदारी लेना सही है, पर यह मतलब नहीं कि नौकरी छोड़ दो। फिर तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लू जिताओ भी एक बहुत ही अजीब आदमी है। इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है, देखो। पिंक पैंथर, मैं जानती हूँ तुम बहुत अमेजिंग हो। लू जिताओ 39 साल, ब्लड ग्रुप AB। उसने ग्रेजुएशन किया है बिजनेस मैनेजमेंट में। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की 2 डिग्री हैं। 2005 में जीसिंग कॉर्पोरेशन का काम संभाला। उसके बाद ओवरसीज कंपनी ब्राउन में शेयर होल्डर बन गया। अभी वो शेयर्स को पब्लिक करने वाला है। 2009 में उसने शादी की अपनी करंट वाइफ तानली से। शादी के बाद उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई। उसे एक सेल्फ मेड आइडियल मैन बताया गया। जब वो जवान था तो अमीर और काफी सुंदर था। यकीन नहीं होता वो अंदर से जानवर है। हाई एजुकेशन, पहली जनरेशन वेल्दी है। इस तरह का आदमी जो औरतों को मारता हो वो जानवर ही होता है। तो क्या करे? अच्छा ये बताओ, एक आदमी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? उसकी इमेज और रेपुटेशन, ऑफ कोर्स। सही कहा। अगर हम उसकी डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात को मीडिया के सामने ले आए तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ऐसे में तो उसकी बैंड बच जाएगी। फिर वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस तरह के बदमाशों को ऐसी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो चलो इस जान यांग को हम सब मिलकर सबक सिखाते हैं। मैंने तुम्हें परेशान किया। You're वेलकम। हम एक टीम में हैं। तुम्हारी हेल्प मतलब खुद की हेल्प। आगे क्या होगा? ऑफ कोर्स हमें उसकी वाइफ तानली से शुरुआत करनी होगी। जहाँ तक हमें पता है, लू जिताओ की कंपनी मार्केट में आना चाहती है, और अगर ऐसे टाइम में हम उसकी घरेलू हिंसा को मीडिया के सामने ले आएं तो उसे झटका लगेगा, और इस बात का उसके क्लाइंट्स पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही शायद उसकी कंपनी में वही पोजीशन ना रहे। तो क्या मेरा पति बर्बाद हो जाएगा? उनकी कंपनी चली जाएगी? दरअसल हम यही करना चाहते हैं। फिर उसके बाद तुम डिवोर्स फाइल कर सकती हो। उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये सही आइडिया नहीं है? नहीं, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं? क्या तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती? पर ये उसके साथ बहुत गलत होगा। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन वो चोट पहुंचाता रहे। तानली, मीडिया के सामने लाना ये सब बहुत ही जरूरी है। इससे हम उसे परेशान करके डिवोर्स के लिए मना सकते हैं। उसके बाद आपने हमें जो भी मिशन दिया है वो पूरा हो जाएगा। मिशन? कौन सा मिशन? यही कि
आपके डिवोर्स होने तक आपको प्रोटेक्ट करें। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करें, लेकिन उसे नुकसान मत पहुँचाओ। तो हम तुम्हें कैसे बचाएं? अगर हमने लो जिताओ को सबक नहीं सिखाया तो वो तुम्हें परेशान करेगा। ये सही नहीं होगा। भले मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ, पर मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। मुझे विश्वास है कि वो भी फील करता है। ये सही है कि उसका गुस्सा खराब है, लोगों को मारता पीटता है। ऐसा इसलिए है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा प्यार नफरत में बदले, सब ठीक हो जाए। तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, हालात तो पहले से ही ऐसे हैं, तो उसका बचाव क्यों कर रही हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, ना ही मैं तुम्हारे प्लान से अग्री कर रही हूँ। ऐसा नहीं है तानली, मुझे लगता है तुम्हें टाइम लेकर इस पर सोचना चाहिए। आपको लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो डिवोर्स के बाद वो आपको ढूंढने के लिए नहीं आएगा? नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं कर सकते। उसकी परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इस सोल्यूशन के लिए आखिर राजी क्यों नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि स्टिंगर बी ने पहले ही कह दिया था कि वो जिद्दी है, और अगर एक बार वो किसी चीज को ठान ले तो कोई नहीं बदल सकता। वो इतने सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है और इमोशनली भी सफर कर रही है, और एक बार जब पैरानोया हावी हो जाता है तो वो कोई लॉजिक नहीं सुनती। वैसे व्हाइट शार्क कहाँ है? वो लॉटरी विनर को प्रोटेक्ट करने में बिजी है। जरूरत पड़ने पर होता ही नहीं। तुम्हें उससे क्या काम है? उसकी ड्राइविंग काफी अच्छी है, तो मैं चाहती थी वो मेरे लिए ड्राइव करे। तो तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पिंक पैंथर, मुझे लू जिताओ का पूरा डेटा चाहिए, और साथ ही तानले की चोट के प्रूफ्स, और साथ ही उसके फोटोज भी। तुम क्या करोगी? सवाल मत करो, काम पर लग जाओ। 1 मिनट, ये लो। अब गुड न्यूज का वेट करो। अरे हाँ, तुम जा कहाँ रही हो? जल्दी करो पिंक पैंथर, उसे फॉलो करो, उसे कुछ भी करने मत देना। स्टिंगर बी, फायरवुल्फ गर्ल इस बार तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। श्याओदी, तुम मेरे पीछे क्यों आई? तुम पर नजर रखने के लिए। पर ऐसा क्यों कर रही हो? स्टिंगर बी ने लू जिताओ को मारा था ना, अब तुम क्या कर रही हो? अगर कुछ हो गया तो? मुझे पागल समझा है क्या? तो फिर क्या करने जा रही हो? उसके साथ मुकाबला करने। कौन सा मुकाबला? ये देखो, ये तानले की जनवरी की रिपोर्ट है कि उसे कितनी चोटें आई थी, और ये 5 मार्च की रिपोर्ट है जिसमें उसके गर्दन पर कुछ चोटें पाई गई थी और उसके लिम्स में भी चोट आई थी, और ये 2 अप्रैल की रिपोर्ट है जिसमें उसके रिब में फ्रैक्चर हो गया था। अगर ये सब रिपोर्ट्स मैं मीडिया को दे दूं तो लू जिताओ की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, और जब केस चलेगा तो उसकी सारी कंबाइंड प्रॉपर्टी तानले को मिल जाएगी। इतना सब कुछ हो सकता है, तो तुम्हें वो पागल लगता है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं उसके साथ एक डील करने जा रही हूँ। बदले में क्या मिलेगा? इसे मीडिया से छुपाने के लिए उसे तानले को तलाक देना होगा, और वो भी बिना किसी तमाशे के। मुझे पता है तुम स्मार्ट हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलते हैं, तुम ड्राइव करो। चलो। बाद में डेटा को डिस्प्ले तुम करना, बात मैं करूंगी, और साथ ही हमारी बातचीत को तुम रिकॉर्ड कर लेना। परेशान मत हो, मेरे पास ये है। वो देखो लू जिताओ। यकीन नहीं होता ये एक औरत के साथ है। जरूर इन दोनों का कुछ चल रहा है, इसीलिए ये अपने घर में मारपीट करता है।
चलो। top, but I'm a same OG. I got love for my niggas, but they hating on me. I made it to the top, but I'm a same OG. इसे जरूर पिटना चाहिए। अगर ये मुझे दोबारा दिख गया ना तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। चीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस टैनली के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसके जैसे लोगों पे दया नहीं दिखानी चाहिए। वो आदमी के नाम पर सच में धब्बा है। तो हमें टैनली को इस बारे में बता देना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। और दूसरी बात ये, हम उसे सच बताकर सेव कर पाएंगे। सही कहा। वो उसे धोखा देता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। तुम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो ना? हाँ। क्या तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग जीत गए हो? तुम लोग बिना परमिशन के एक्शन ले रहे हो। तुम लोगों को पता होगा कि लियांग ने पहले ही हमारी कंपनी पर केस कर दिया है, और अगर उसे पता लग गया कि आप उसका पीछा कर रहे हो तो पता है क्या होगा? तुम लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले उसका रिजल्ट क्यों नहीं सोचते? ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं देखूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ तो निकल जाओ इस केस से। यही हमारा नियम है। जाओ और तानली से बात करो। एक बार हमें उसकी परमिशन मिल जाए तो हम लियांग से बात करेंगे। डेविल फिश, उसके साथ जाओ। यस सर। याद रखो, आपको अपने क्लाइंट की भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अपने बोलने के तरीके पर भी ध्यान दें। यस सर। अगर तुम लोग लियांग को एक्सपोज करना चाहते हो तो मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। क्या उस आदमी को सच में आपकी प्रोटेक्शन चाहिए? मैं अभी इस मामले में सेम पोजीशन पे हूँ। मुझे एक पीसफुल डिवोर्स चाहिए। मुझे उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। शादीशुदा कपल के पास एक दिन में 100 दिन जैसी खुशियाँ होती है। मैं नहीं चाहती हूँ वो मुझसे नफरत करे। तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। उस आदमी ने तुम्हारे साथ मारपीट की, गलत किया, फिर भी तुम उसे डिफेंड कर रही हो। छोटी लड़की, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम नहीं समझोगी। माना कि मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ, पर हमारे बीच में अभी भी फीलिंग्स है। हालात के अनुसार डाइवोर्स ही सही फैसला है। लेकिन लियांग के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो तुम्हें खुलेआम धोखा दे रहा है। रियलिटी में अगर नहीं होता तान मैडम, इन्हें ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। जब उसने मुझसे माफी मांगी तो उसने हमेशा ये कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस थोड़ी इंटीमेट पिक्चर्स है। टैनली, अपने आप को धोखा देना बंद करो। ये देखो, मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ इंसान हूं। यही सच है। और अगर तुम डिवोर्स केस करती हो तो चांसेस हैं कि कुछ मिल जाएगा और बाद में तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। टैनली, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। उस आदमी से तुम्हें कोई औलाद नहीं है। तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। अब तुम क्या सोच रही हो? अब मैं आप लोगों की सुनूंगी। बताओ मुझे क्या करना है। अभी उसे फोन करो और कहो कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए।
क्या हुआ? मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें डिवोर्स चाहिए? है, एक बात बोलूं, तुम्हारे सपनों में बता दो तुम्हारे कुत्ते जैसे बॉडीगार्ड्स को, और हाँ, मेरे लॉयर्स तुम्हें कॉल करेंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं एलएचएसडी को खत्म कर दूंगा। लूजिताओ, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस मत करो। बाउंड्री क्रॉस मैं कर रहा हूँ? उसने मुझे मारी, तुमने देखा नहीं? तुम ये डिजर्व करते हो। क्या बोला तुमने? तुम्हें ये सब करते हुए देख के घिन आ रही है मुझे तुम पे। डालनी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम शांति से बात कर सकते हैं। मैडम तान को आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब है? डिवोर्स पेपर्स, डोमेस्टिक वायलेंस और अडल्ट्री केस। मैडम टैनली से डिवोर्स के बाद आपकी 60% प्रॉपर्टी उनकी होगी। अगर मैं डिवोर्स के लिए मान जाऊं तो क्या मेरी फोटो वापस दे दोगी या फिर जला दोगी? और ये भी। ये क्या है? कि शियांग यान को एलएचएसडी से ना निकाला जाए। यहाँ भी। और कुछ है? थैंक यू। वो मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करता है? लाइफ में कई सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसे बस एक बुरा सपना समझो। लोगों को हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन बुरी यादों को भूलने की कोशिश करो और खुशी से जियो। मानती हो या नहीं? थैंक यू। थैंक्स टू एलएचएसडी। अगर फ्यूचर में कभी कोई परेशानी सामने, याद रखना ऐसे ही हमेशा खुश रहो। चलो घर छोड़ देती हूँ। लियूजिताओ ने पहले ही अपना केस वापस ले लिया है। इसका मतलब ये है एलएचएसडी अब सेफ है। हाँ, लेकिन एक और मैटर है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मामला जांग यांग से डील करने के बारे में है। मुझे तुम सबके ओपिनियन जानने हैं। बॉस, बात यह है कि आदमी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली यंग लड़के जो बिल्कुल भी गलतियां नहीं मानते। खैर, मेरा मानना यह है कि हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए और एक मौका देना चाहिए। मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। ज़ैंग बाकी स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा रहा है। इससे पहले आज तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। अगर हम उसे इस तरह एलिमिनेट करेंगे तो हमारे रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। मुझे उसके क्वालिटीज पर शक नहीं है। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक इजी टास्क ने उसकी वीकनेस बाहर निकाली है, जिसे हमने बहुत अच्छे से देखा है। कोई इंसान जो किसी प्रॉब्लम में पड़ने पर अंजाम की परवाह किए बिना काम आगे करता रहता है, वो एलएचएसडी के लिए एक घातक बम की तरह है और ये हमारे लिए बेहद खतरनाक है। अगर हम कंट्रोल खो देते हैं तो इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। तुम किसी को भी इस तरह इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करना चाहिए। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, बहस मत करो। लूशा ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। किन शेंग का भी पॉइंट वैलिड है। एलएचएसडी कभी भी किसी पे भी गिव अप नहीं करती। बेशक हम उन्हें उनकी मर्जी का नहीं करने दे सकते,
ये सीखने का वक्त है, तो गलतियां हो सकती हैं। मेरा यही मानना है। मैं चाहता हूं कि वो वहीं रहे और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर होते हुए मैं देखूं। हाँ हाँ हाँ। इंस्ट्रक्टर आप? ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब हम कलीग्स हैं। बैठ जाओ। ओके। आपको कुछ चाहिए इंस्ट्रक्टर लियू? इस फोन नंबर का पता लगाओ। ये क्या है? ट्रेनिंग के टाइम पर जियान ने इस नंबर पर कई कॉल किए थे, तो तुम्हें पता लगाना है इसका ओनर कौन है, ये कहाँ का एड्रेस है और किसका नंबर है। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। पता चल जाए तो मुझे बता देना। अभी हालात पहले से बेहतर है। हेड इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि तुम्हें LHSD छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी सज़ा का पीरियड बढ़ जाएगा। मुझे पता है, मैंने आप सबको डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल नहीं, हम सबको लगता है कि तुमने बहुत सही किया था। कोई भी होता तो वो यही करता। ऐसे लोगों को टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। अरे हाँ, लूशा ने तुम्हारे लिए एक टास्क असाइन किया है जो इसी की तरह होगा। उम्मीद है तुम पहली वाली गलती से सीखकर आगे गलती नहीं दोहराओगी। तुम आधी रात को सोने के बजाय क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। फायरवुल्फ गर्ल, क्या तुम्हें याद है कि ट्रेनिंग के दौरान स्टंगर भी हमेशा छुपकर कोई कॉल करती थी? याद है, क्या हुआ? मुझे आज इंस्ट्रक्टर लियो ने मुझे एक नंबर दिया था और उसका एड्रेस पता लगाने के लिए कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने कहा कि एक नंबर को देखो और तुम देखने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर लियो ने ऐसा कहा। अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर देता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ही देख लूं ताकि हम उनसे एक कदम आगे रहें। तुम सच में स्मार्ट हो। तो क्या पता किया? यहाँ देखो। ज़ियाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। हाँ। ये लो, ये रहा। कितनी प्यारी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ियाओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जब आप किसी स्ट्रेंजर को देखो तो आपको उन्हें ग्रीट करना चाहिए। जल्दी से बोलो सिस्टर। सिस्टर। ओह सो क्यूट। तुम्हारा नाम xiaoyu है। उम्र कितनी है? 4.5। 4.5 साल। नानी माँ, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे उन्हें देखना है। ओह ज़ियाओ, मम्मी की याद आ रही है? मम्मी काम में बिजी है ना? जब वो काम में बिजी नहीं होगी वो तुमसे मिलने आ जाएगी। ठीक है। अच्छी लड़की। जरा सुनिए, xiaoyu की माँ कहाँ है? मेरी बेटी, वो काम में है। तो वो किस तरह का काम करती है? वो जो काम करती है वो बॉडी जैसा कुछ। बॉडीगार्ड? हाँ, यही बॉडीगार्ड। सही कह रही हो, बॉडीगार्ड। एक औरत होकर बॉडीगार्ड का काम मिलना काफी इम्प्रेसिव है। उसे मजबूर किया गया था। जब हम पहली बार नैनजिंग आए, मेरे और ज़ियाओ के लिए मेरी बेटी ने 3 पार्ट टाइम नौकरियां की। वो इतनी थक गई थी, उसके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं होता था। उसके बाद उसने एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया। वो खत्म करने के बाद उसे नौकरी मिल गई, बॉडीगार्ड, दूसरों की रक्षा करना। ये अच्छा है। तो xiaoyu के फादर का क्या? वो परवाह नहीं करते?
उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है? लगता है वो आपकी बेटी के साथ अच्छे से नहीं रहते। सिर्फ इतनी बात नहीं है, बहुत लंबी कहानी है बेटा, पर इस मामले में सारा दोष सिर्फ मेरी बेटी पर आया। वो यंग थी, समझ नहीं पाई और जिद करके उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों ने इस बच्चे को जन्म दिया और फिर उनकी शादी के बाद हमें ये पता चला कि वो आदमी उससे कई साल बड़ा है। उस समय उसके पास पैसा था, उसने मेरी बेटी का ध्यान रखा और उसने उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की और उन बातों से मेरी बेटी को बहका दिया। वो उससे किसी भी हाल में शादी करना चाहती थी। मैं शादी के लिए नहीं मानी, रोकने की कोशिश की, वो कुछ भी करके उससे शादी करना चाहती थी। वो आदमी शादी के पहले कुछ और था और शादी के बाद कुछ और। उसने देखा कि मेरी बेटी ने एक लड़की को जन्म दिया है, वो खुश नहीं था। उसने एकदम से अपना बर्ताव बदल दिया, 180 डिग्री पलट गया। अब चाहे वो मेरी बेटी को कैसे भी देखता हो, वो नाखुश रहता है। अब जब वो नाखुश रहता है, वो मेरी बेटी को पीटता था। तो फिर उन्होंने डिवोर्स का नहीं सोचा? अगर वो चाहती तो भी ये आसान नहीं था। मेरी बेटी डिवोर्स चाहती थी, बट वो नहीं चाहता था। जब भी ये बात आती, वो मान लेता था कि वो गलत है और कहता था कि मैं बदल जाऊंगा। अपने घुटनों पर आकर माफ़ी मांगता था। बाद में मैंने मेरी बेटी से बात की कि ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो बिना बाप के बड़ी नहीं हो सकती, है ना? तो हमने उसे माफ़ कर दिया। पर किसे पता था कि वो इंसान बार बार वही चीज़ें करेगा। मेरी बेटी रोज़ रोज़ ये सब नहीं सह पा रही थी। आखिर उसने उसे डिवोर्स दे दिया। नहीं पता क्यों, मुझे उन आदमियों से नफरत है जो औरतों पर हाथ उठाते हैं, इसलिए मैंने उसे मारा। ज़ियांग की एक बेटी है, वो 4 साल की है और अपनी नानी के साथ रहती है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। LHST में एडमिशन के बाद से उसकी नानी उसकी देखभाल करती है। ज़ियांग को हमेशा उसकी फिक्र रहती है, इसीलिए वो छुप छुप कर उसे रात में कॉल करती थी। उसकी बेटी उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। ये बात बहुत टचिंग है, लेकिन गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़ियांग का एक्स हस्बैंड उसके साथ मारपीट करता था और जहाँ तक लू जिताओ को मारने की बात है तो शायद उसने तान को खुद के साथ कंपेयर कर लिया होगा। ज़ियांग को अपनी गलतियों का पहले ही एहसास है, वो ये दोबारा नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जियान ने अपनी शादी और बच्चे के बारे में छुपाकर हमारे साथ गलत किया है। तो हो सकता है कि उसने हमसे और भी कई बातें छुपाई होगी। मुझे उसकी सिचुएशन का अंदाज़ा था, इसलिए मैं ट्रेनिंग के दौरान उसे कॉल्स करने की परमिशन दे देता था, क्योंकि उसने मुझे सब बता दिया था। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुमने हम सबसे झूठ बोला है। नहीं, बस मैंने बताया नहीं क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं हुआ? हमसे सच्चाई छुपाई और उसे दूर भगा दिया। तुमने गलत काम किया है। तुम ऐसी बातें। बहुत हुआ। हम यहाँ ज़ियांग की करंट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, उन दोनों का पास नहीं। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। लुशा, बेवकूफ बन के यहाँ खड़े मत रहो, जाओ उसे रोको, बात करो उससे। लुशा, लुशा, ज़ियांग के लिए क्या करना है इसके बारे में मैं सोचता हूँ, आप जाओ। लुशा, जब ज़ियांग कॉल करना चाहती थी तो मुझे एक माँ की फीलिंग्स को समझना पड़ा, इसलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? किंचन, एक बात बता दूं, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। कोई बात छुपाना झूठ बोलना नहीं होता है। मेरे लिए दोनों एक ही समान है। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मेरी ही गलती है।
मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी नहीं सुननी और इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। किंशन, ये पहली बार नहीं है, तुमने पहले भी ये किया था, तुम अब भी यही कर रहे हो क्योंकि तुम ऐसे ही लड़के हो। मैं किस तरह का लड़का हूँ? मैं वही लड़का हूँ जिसको तुम एक बार अपना दिल दे चुकी हो। मेरे दिल के मुताबिक तुम एक खूनी हो, एक खूनी हो। क्या बात है, क्या इंस्ट्रक्टर की जिंदगी में भी दुख होते हैं? तुम लोगों के लिए मैं एडोनिस हूँ, लेकिन किसी और के लिए मैं एक बहुत बड़ा कातिल हूँ। ये क्या मजाक है? कौन सा हत्यारा? किसी को मारा है?